जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के गढ़ नंदी भगवान शिव के वाहन के रूप के साथ साथ भक्तों की मनोकामना को पूरा करने वाले भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि यदि आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में बताएंगे तो भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। आइए जानते हैं कि नंदी के कान में मनोकामना कहने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल शिव की आराधना पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के वाहन नंदी का भी बहुत महत्व माना जाता है। सभी शिव मंदिरों में प्रवेश करते ही नंदी जी की मूर्ति शिव की ओर मुख किए हुए मिलती है। नंदी जी को शिव का प्रिय गण माना जाता है, जो सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। मानता है कि भगवान शिव के द्वारपाल के सेवक के रूप में भगवान शिव की सेवा करते हैं। ये भी मानता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। भगवान शिव नंदी के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं और उनकी हर बात सुनते हैं, इसलिए नंदी जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। नंदी को लेकर मानता है कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि जो कोई भी मनुष्य उनके कानों में अपनी मनोकामना कहेगा उसकी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करेंगे। इस बात का वर्णन ग्रंथों में भी किया गया है। पुराने ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ज्यादातर समय ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शिव के ध्यान में किसी भी तरह की बाधा न पड़े, इसके लिए उनके गढ़ नंदी जी हमेशा भगवान शिव के पहरेदार बनकर उनकी सेवा किया करते हैं। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जो कोई भी उनसे मिलने आता था तब वो नंदी जी के कानों में धीरे धीरे अपनी बात या मनोकामना बोलकर चला जाता था। भक्तों की नंदी जी के कानों में बोली गई यह बात सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती थी और भगवान शिव उसे पूरा करते थे। माना जाता है कि इसी कारण भक्तजन आज भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। लेकिन नंदी जी के कानों में अपनी बात बोलने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि नंदी के कानों में मनोकामना कहने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद नंदी जी को जल, फूल और दूध अर्पित करें। आप धूप दीप जलाकर नंदी जी की आरती करें। वैसे तो नंदी जी के किसी भी कान में मनोकामना बोली जा सकती है, लेकिन बाएं कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व माना गया है। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी आप नंदी जी के कान में बोलने जा रहे हैं उसे कोई दूसरा व्यक्ति ना सुन पाए। इसलिए अपनी मनोकामना को बहुत धीरे से लेकिन साफ उच्चारण में कहें। अपनी मनोकामना कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से छुपा लेना चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको मनोकामना कहते हुए ना देख ले। किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत काम करने की इच्छा ना रखें और नंदी के कान में किसी भी तरह की बुराई की बात ना करें। मनोकामना बोलने के बाद नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करे जरूर बोले। एक बार में ही मनोकामना कहें। लालच में आकर कई मनोकामना एक ही समय में ना कहें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी नंदी के कान में मनोकामना कहने का सही तरीका और नियम। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल शिव की आराधना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।